हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआईटी जैम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और जो हमने टॉपिक चूज किया है वो है सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में भी हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो ये देखिए, पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आप देखिए CY 2024 यानी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। 2025 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का। और 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था 2 नंबर का। तो आप ही देख सकते हैं कि लगातार इसके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी हम ये क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस थ्योरी को समझ लेते हैं। राइट। सो या हियर वी गो। सो लैंगमुइर एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें एक साइंटिस्ट है लैंगमुइर, उसने 1916 में एक थ्योरी निकाली थी। और उसमें कुछ एजम्पशंस उसने लिए थे। तो पहला एजम्पशन क्या है कि इस थ्योरी में कहते हैं कि जो एड्जॉर्प्शन है वो आपका आ, हो रहा है सॉलिड के सरफेस पे, गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे एक सॉलिड का सरफेस है आपका, और इसके ऊपर एक गैस है कोई, वो आके एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड्स which are equivalent, like which are identical and which could absorb one gas molecule। यानी आप देखिए, जो सरफेस है सॉलिड का, इसके अंदर बहुत सारी साइड्स होंगी जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो सकता है। और सारी साइड्स आइडेंटिकल है। और इसमें एक जो साइड है, कोई भी एक साइड, जैसे हमने ले ली ये वाली साइड, इसमें एक गैस मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है। तो इस तरह से हर साइड में एक गैस मॉलिक्यूल्स आपका आ सकता है। फिर एबिलिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल टू गेट बाउंड टू एनी वन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेबरिंग साइट ऑक्यूपेशन। यानी अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर किसी भी एक साइड पर, ठीक है, ऑलरेडी गैस मॉलिक्यूल आ गया है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इधर आएगा या इधर आएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कहीं भी आ सकता है। यानी ये जो मॉलिक्यूल पहले आया था यहाँ पे एड्जॉर्ब हुआ था ए साइड पे सपोज, है ना, ये ना तो किसी और मॉलिक्यूल का एड्जॉर्प्शन फास्ट करेगा ना ही स्लो करेगा, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है किसी भी साइड पे। तो नेबरिंग जो गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो चुके हैं वो ऐसा कुछ खास फर्क नहीं डालेंगे दूसरे गैस मॉलिक्यूल के एड्जॉर्ब होने पर। और फिर ये लास्ट में बोलता है कि देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स एंड द फ्री मॉलिक्यूल्स। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन में। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को कि इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो क्या आता है। तो हमने माना कि एक हमारा मेटल सरफेस है। हमने एक मेटल सरफेस बना दिया, इसमें कुछ साइड्स है हमारे पास। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर सपोज, या इट इज सपोजिंग, हमने माना कि इसके अंदर हमारे पास एन साइड्स है, टोटल एन साइड्स है। अब इस एन साइड्स में से भी हमने माना कि कुछ साइड्स हमारी ऑक्यूपाइड हो गई है, मतलब जो हमारी गैस है, जो इनकमिंग गैस इस पे आ रही है, तो कुछ साइड्स इसमें ऑक्यूपाइड हो गई है, उस पे गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए हैं। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ऑक्यूपाइड हुई है साइड्स, वो थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर occupied, right? That are occupied। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल दैट आर अनऑक्यूपाइड, मतलब अवेलेबल साइड्स कितनी हो जाएंगी, 1 - थीटा। ये हमारे पास हो जाएंगी अवेलेबल साइड। ठीक है, ये फ्रैक्शन है थीटा। और हमारे पास टोटल साइड्स कितनी थी, एन। ठीक है। तो हमारे पास जो गैस थी वो ए थी। ठीक है, इसका कोई प्रेशर हमने मान लिया कि पी ए इसका प्रेशर है गैस का बाहर में। और हमारे पास एक मेटल सरफेस है एम। इस एम में कुछ साइड्स है वो हमने बता दिए, टोटल एन साइड्स है। और फाइनली जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ए एम बनेगा। अब जो रिएक्शन इस साइड जा रही है वो हमारी क्या, एड्जॉर्प्शन है।
और जो रिएक्शन हमारी इस साइड आ रही है, एम से वापस ये चीजें बन रही है, वो हमारा डिसॉर्प्शन है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होगा? रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के। ठीक है। अब एड्सॉर्प्शन का रेट किसके इक्वल होगा? एड्सॉर्प्शन का रेट इक्वल हो जाएगा के ए टाइम्स प्रेशर ऑफ ए, और हमारे पास जितनी भी हमारे पास अवेलेबल साइट्स होंगी एड्सॉर्प्शन के लिए, तो वो कितनी होंगी? एन वन माइनस थीटा। अवेलेबल साइट्स कितना हो जाएगा? टोटल साइट्स इंटू फ्रैक्शन ऑफ साइट्स अवेलेबल, एन इंटू वन माइनस थीटा। और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? के डी। राइट। और हमारे पास जितनी भी, क्योंकि डिसॉर्प्शन कहाँ से होगा? जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड है, तो एड्सॉर्ब किस पे होंगे वो? ठीक है। ऑक्यूपाइड जो भी साइट्स है हमारी, तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो टोटल साइट्स इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब्ड, एन थीटा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखोगे एन से एन तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? के ए बाई के डी इंटू पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है। और यहाँ पे जो k ओवर के डी है, इसको हम क्या मानते हैं? इसको हमने एक अनदर कांस्टेंट लेबल कर दिया, कैपिटल के। ठीक है। ये हमारा कैपिटल के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं? के पी ए वन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? के पी ए, सॉरी, हम यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा। के पी ए इज इक्वल्स टू थीटा ओवर वन माइनस थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि वन अपॉन के पी ए, अगर इसका रिवर्स कर दिया हमने, वन अपॉन के पी ए किसके इक्वल आ जाएगा? ये वन माइनस थीटा अपॉन थीटा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन थीटा माइनस वन। यानी हमारा क्या आ गया? वन अपॉन के पी ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन थीटा माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन के पी ए प्लस वन। आपको ये सब डेरिवेशन याद नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। आपको तो खाली फॉर्मूला याद करना है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? वन अपॉन थीटा। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? वन प्लस के पी ए अपॉन के पी ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन थीटा। और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? तो थीटा इज इक्वल्स टू के पी ए अपॉन वन प्लस के पी ए, जिसमें हमारा पी ए क्या है आपका? प्रेशर ऑफ गैस ए। और हमारे पास कैपिटल के किसके इक्वल है? के ए बाई के डी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बाई रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और थीटा क्या है हमारा? ऑक्यूपाइड साइट्स है ना, फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। तो अब हम इसके बेसिस पे जो हमारे बाकी तीन क्वेश्चंस हमने देखे थे वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये 2023 में आया था। तो क्या बोलते हैं ये? एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन ए सॉलिड सरफेस फॉलोज लैंगमुइर आइसोथर्म। ठीक है। इफ के अपॉन के डी इज इक्वल्स टू वन, तो उसने क्या दे रखा है? के अपॉन के डी इज इक्वल्स टू वन। और ये किसके इक्वल था? कैपिटल के। और थीटा किसके इक्वल है हमारा? फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, के पी ए अपॉन वन प्लस के पी ए। तो एंड वन बार ये दे रखा है आपको। वन बार इनवर्स द फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट इक्विलिब्रियम अंडर टू बार प्रेशर ऑफ ए गैस इज। तो इसने गैस का प्रेशर कितना दे रखा है? यानी पी ए कितना दे रखा है आपको? टू बार। तो पी ए की वैल्यू क्या हो गई? टू बार। और के डी आपका दे रखा है एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन, जो हमारे रेट कांस्टेंट है। ठीक है। हमें निकालना क्या है? लेट मी राइट द फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट।
हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन साइट ऑक्यूपाइड, यानी थीटा निकालना है हमें, है ना। थीटा क्या था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दैट आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो ये थीटा है हमारा, हमें थीटा ही निकालना है। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, के की वैल्यू कितनी आ रही थी, 1। ठीक है, पी ए कितना आया था हमारा, 2। नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 2, क्या आ गया, 2/3। कितना टाइम लगा, 2 नंबर आ गए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। कंसीडर द लैंगमेर एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस, ये 2025 में आया है, रिसेंटली आया है। कंसीडर लैंगमेर एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन अ यूनिफॉर्म सॉलिड सरफेस हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल साइड्स हमारी कितनी हो गई, जिसने बताई है, n साइड्स हो गई है ना, ये सब n साइड्स। द फ्री एंड एड्सॉर्ब गैस मॉलिक्यूल्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ द फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज इज थीटा, यानी जो मॉलिक्यूल्स आपके ऑक्यूपाई हो गए हैं सरफेस पे, गैस के मॉलिक्यूल्स, वो थीटा है ना। द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू। सो हमने देखा ही था कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस, हमें पता था कि ए गैस है और जो मेटल सरफेस है, ये हमें क्या दे रहा था, ये हमें दे रहा था ए एम। और यहाँ पे क्या था, के, यहाँ पे क्या था, के डी। तो हमने क्या बात करी थी कि के ए जो है, हमारा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, एड्सॉर्प्शन, वो किसके इक्वल था, के ए टाइम्स प्रेशर ऑफ ए टाइम्स एन इंटू नंबर ऑफ अनअवेलेबल साइड, सो 1 - थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, n1 - थीटा किस में आ रहा है, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n1 - थीटा के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा हमें, कुछ भी नहीं। तो बहुत इजी एक फॉर्मूला आपको याद करना है, थोड़ा सा थ्योरी याद करनी है, और देखिए कितनी जल्दी आप 2 नंबर अपने गेन कर सकते हो जैम के एग्जाम में। क्वेश्चन 35, ये हमारा 2024 में आया था, और ये मल्टीपल सिलेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो आप, पहला है इसमें कि एड्सॉर्प्शन इज लिमिटेड टू मोनोलेयर ऑन एड्सॉर्बिंग सर्फेस। बिल्कुल सही बात है, एड्सॉर्प्शन मोनोलेयर ही होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मल्टीलेयर होता है। ऑल बाइंडिंग साइड्स ऑन एड्सॉर्बिंग सरफेस आर आइडेंटिकल। बिल्कुल सही है, हमने इसके थ्योरी के assumption में डिस्कस किया था ये, कि सारे जो साइड्स हैं वो आइडेंटिकल है, जो एब्जॉर्बिंग साइड्स हैं, एड्सॉर्बिंग। एड्सॉर्प्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑन ए साइट एनहांसेस बाइंडिंग ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट था ना। सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड रेट ऑफ डिसॉर्प्शन आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी और आपका डी। तो कितनी जल्दी हमने ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए, और छोटा सा एक हमें थ्योरी पढ़नी है, और जिससे हम जैम में अगर सरफेस से क्वेश्चंस आते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।